आप जैसे पापा सबको मिलने चाहिए। मेरे पापा भी आप जैसे होने चाहिए थे। थैंक यू पापा। मुझे मरना नहीं है, जीना है। साहब चाय। साहब चाय। सरपंच, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन सब हुआ कैसे? बच्ची को कोई बीमारी थी क्या? नहीं। ऐसा सुनने में आया है कि खाने की वजह से ही उसको कुछ हुआ है। अरे उसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। हाँ, वैसा ही कुछ। सरपंच, बच्ची को क्या हुआ था वो तो आपको जानकारी होगी ना? अबे जानकारी लेने का समय नहीं है। दुखद घटना है ये। थोड़ा सा समय जाने दो ना, सबको सच पता चल जाएगा। अरे बहुत बुरा हुआ, छोटी बच्ची थी वो। इतनी छोटी उम्र में बच्ची का गुजर जाना बहुत बुरा लग रहा है मुझे। सच कह रही हो। कैसे हुआ होगा ये? अब क्या मालूम, भगवान को ही पता है कि ये सब कैसे हुआ होगा। बच्ची बड़ी प्यारी थी ना? हाँ, सच कहा तुमने। मंगल आंटी, बाबू भैया, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? घर जाने के बाद पिंकी मौसी से नजर उतरवा लेना। चलो, अब भर गया मेरा पेट। अब देखो आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य। मंगलताई साहब। अरे डॉक्टर, ये सब क्या हो गया? इतनी प्यारी बच्ची, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन डॉक्टर, ऐसे कैसे चल बसी वो? मंगलताई साहब, मैं कैसे बता सकता हूँ? देखिए, सबके जाने का समय तय होता है। वो है ना ऊपर वाला, अब वो ना छोटा बच्चा देखता है ना कोई बड़ा, हर एक को अपने पास बुला लेता है। उसे चीनों को इतनी जल्दी बुलाना नहीं चाहिए था। मंगलताई साहब, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख हो रहा है। दूध और रोटी ही तो खाई थी, और अगर किसी को बाहर पता चला तो। अरे नहीं डॉक्टर, डॉक्टर ये कैसी बात कर रहे हैं? मंगलताई साहब, आप कुछ फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पर मुझे बहुत याद आ रही है, और बहुत ज्यादा याद आ रही है उसकी। आउट है, आउट आउट है। चीटिंग है, चीटिंग है। तुमने अपना पैर नीचे रखा था। कहाँ? नहीं, मैंने तो अपना पैर अभी नीचे रखा है। तुम चीटिंग मत करो, तुम आउट हो। हाँ। चीटिंग? मैं आउट नहीं हूँ। आजी कहाँ है चीनू? दीदी, दीदी चीनू कहाँ है? आप तो उसे लाने गए थे ना? पीछे से आ रही है क्या? यहाँ भी नहीं है। कहाँ गए? आप लोग चीनू को लाने गए थे ना? तो कहाँ है वो? बजिया भैया, जाओ उसे लेकर आओ। मुझे कुछ नहीं पता। हमारा खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ। छुपन छुपाई खेलना बाकी है। मुझे कुछ नहीं पता, आप उसको लेकर आओ। अरे उसकी बारी थी ढूंढने की। मैं छुपने वाला था, वो मुझे ढूंढने वाली थी। चाहे तो वो भी छुप सकती है। हाँ, मैं उसे ढूंढता हूँ। उसे बोलो वो छुप जाए, लेकिन मुझे खेलना है उसके साथ, उससे मिलना है। अरे दुनिया, मैं कुछ नहीं जानता दीदी। अरे मुझे कोई बताएगा क्या? आप लोग उसे लेने गए थे तो वापस अपने साथ क्यों नहीं लाए? अरे कुछ बोलो तो सही, चीनू कहाँ है? दीदी,
नहीं चीनू, मुझे चीनू चाहिए। मैं मस्ती भी नहीं करूंगा, रोज पढ़ूंगा, किसी को भी तंग नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ एक बार मिलवा दो चीनू से। मुझे चीनू से मिलना है दीदी। दीदी चीनू अब लौट कर नहीं आएगी, वो हमेशा के लिए अपने घर चली गई। अरे अब रोना बस भी करो, बस करो। चीनू। टोनिया, डिम्पल, चीनू। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। चतुर चतुर सारे सभी यहाँ चोर है, गरीब बेचारे सारे जीना मुश्किल है, जीना मुश्किल हो। अंधी इस नगरी का अंधा ही बाजार, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। ऊब चुका हूं मैं वाड़े के लोगों से। उनका रोना धोना, उनके सामने झूठ मूठ का रोना, झूठा दुख जताना, ऊब चुका हूं मैं इस सब से। यहां थोड़ा अच्छा लग रहा। मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार रहे हो? आप एक बात भूल रहे हो, गांव के सब लोग मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। मेरा बाल भी बांका हुआ ना, तो गांव वाले नहीं छोड़ेंगे आपको। छोटी सी बच्ची थी वो, नन्ही सी जान थी, तुमने मार डाला उसे। क्या बोल रहे हो? मैं चीनू को क्यों मारूंगा? नहीं, मैं मानता हूं आप बहुत प्यार करते थे उससे, मैं भी करता था, लेकिन मैंने अभी तक एक मक्खी नहीं मारी, एक मच्छर नहीं मारा। मैं चीनू को कैसे मारूंगा? आप क्या बोल रहे हो? जिस दिन पहली बार तुम्हें देखा, उसी दिन जान चुका था कि तुम ही अजीत हो, तुम ही नटवर और तुम देवी सिंह हो। उसी दिन ही तुम्हारा हिसाब कर देना चाहिए था। रे भाई साहब, क्या बोल रहे हो? कौन है देवी सिंह? कौन अजीत कुमार देव है? अरे हमारा नाम तो नटवर सिंह है। मन्ने क्यों तकलीफ दे रहे हो? आप मुझे जेल में डालना चाहते हो ना? आपका यह ख्वाब कम से कम इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता। मैं आपके सामने रहूंगा, पर आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। फांसी? तुम्हें फांसी पर लटकाऊंगा मैं। क्लियर द पॉइंट?
जामकर तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं लगूंगा। देवी सिंह हूं मैं। इतने ही बिस्किट बचे, बाकी के फूलचंद की मदद से बेच दी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने सारे पैसे, सोने के बिस्किट, ये कहाँ लेके जा रहे हैं? वो एमएलए मैडम को देने, सोने के बिस्किट्स और पैसे। लेकिन उसने तो आपको बुलाया ही नहीं है ना? डिम्पल, बुलाने का इंतजार क्यों करें हम? आज नहीं तो कल उसे पैसे तो देने ही है ना। और आज अगर हमने उसकी मदद की, उसको पैसे दे दिए, तो कल वो हमें भी सपोर्ट करेगी ना। लेकिन आपको उसके सपोर्ट की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? और चीनू के साथ जो कुछ हुआ है, उन सब में आपका हाथ तो नहीं है ना? देखिए डॉक्टर, जो कुछ भी है ना, मुझे सच सच बता दीजिए आप। डिम्पल, कैसी बात कर रही हो? मैं क्यों ऐसा करूंगा? क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ डिम्पल? आप कितने बुरे हैं ना, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। डिम्पल, मेरी बात क्या बोल रही हो तुम? एक छोटी सी बच्ची की जान क्यों लूंगा मैं? चिनू के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है डिम्पल। तुम पार्टनर हो ना मेरी। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं तुम्हारी मदद तो लेता ही ना। और मैं आपकी मदद कभी भी नहीं करती। कैसी बातें करती हो तुम? कुछ भी कहो, जामकर साहब का ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। ये देखिए वाइकर साहब, वैसे तो वो कितने डेंजर लगते हैं। ऐसा लगता है दिल है भी या नहीं। पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। साहब को हम ठीक से समझ ही नहीं पाए। वो इतने भावुक होंगे ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। अब हमें ही साहब को समझाना होगा। गलती से भी ऐसी कोशिश मत करना। उनके अंदर आग भड़की हुई है। ये आग किस किस को जलाने वाली है कोई नहीं जानता। अब वो और भी डेंजर हो गए हैं। मतलब? आ रहे हो सब लोग? देर क्यों हुई? खाना खा रहे थे साहब। खाना खाने आते हो यहाँ के काम छोड़कर खाना खाते हो तुम लोग? आज के बाद कुछ दिन खाना पीना सोना बैठना सब भूलना पड़ेगा। उस भगवान के अवतार का वध करना है हमें, कानूनन वध। उसके बारे में सब जानकारी चाहिए मुझे। छोटी से छोटी बात जाननी है मुझे, समझे? दाढ़, इस गांव में कितने खून हुए, कितने लोग गायब हुए, उस पालतू डॉक्टर का उससे कोई ताल्लुक है? कौन उसकी मदद करता है? ये सब जानकारी चाहिए मुझे। हाँ साहब। और आप एमएलए देवयानी गायकवाड़, इनके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे टेबल पर होनी चाहिए, समझ गई? बहुत खेल लिया वो डॉक्टर, बहुत हुई लुका छुपी। अब हमारे इशारों पर नाचना चाहिए। डॉक्टर चलो। चिनू को जो तकलीफ हुई होगी उस हर पल का हिसाब लूंगा मैं। मंगन आंटी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे और जीना था। आपने मेरी जान ले ली। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम मेरी बेटी जैसी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मंगलताई साहब, क्या हुआ? चिनू, चिनू। मंगलताई साहब, मंगलताई, क्या हुआ?
चीनू कहाँ है चीनू? देखिए वहां तो कोई नहीं है मंगलताई, आपको भ्रम हुआ हो। जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, हमें उससे तकलीफ भी हुई। ये अगर मुझसे हुआ होता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आप अपने दिल पर मत लीजिए, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाइए। चिन्नू के बारे में जो कुछ हुआ है वो आपने दिए हुए दूध और रोटी की वजह से ही हुआ है। ऐसा शायद ना भी हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। आप ये सब भूल जाइए मंगलताई। चीनू चीनू मैं हूं आपके साथ, चिंता मत कीजिए, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लगता है ये सब इसने अपने दिल पर ले लिया है। ये अगर यूं ही डरती रही और अगर इसने जानकर को सब सच बता दिया तो मेरी खैर नहीं। नहीं, इससे जल्दी कंट्रोल में लाना होगा। हम मंगलताई साथ देखिए, जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हाँ, मैं वो किसी को भी नहीं बताऊंगा, मेरा विश्वास कीजिए, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? आप पहले मुझे वचन दीजिए, जो हुआ है वो हम दोनों के सिवाय किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। मंगलताई साहब, मैं आपके भले की ही बात कर रहा हूँ। नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं बताऊंगी। मंगलताई साहब, मुझे वचन दीजिए आप। नहीं बताऊंगी। ख्याल रखिए। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? झगड़े। मतलब? मेरे मम्मी पापा हमेशा झगड़ते रहते हैं। वो मुझे प्यार ही नहीं करते। आपके जितना प्यार मुझे अभी तक किसी ने नहीं किया। आप मेरे पापा क्यों नहीं हो? डॉक्टर, ए डॉक्टर, आ गया क्या? अरे काहे को इतना चिल्ला रहा है जोर से? सिर्फ चिल्लाते ही रहोगे या पकड़ के ले भी जाओगे उस हैवान को? ले जाऊंगा, जल्द से जल्द उसे पकड़कर ले जाऊंगा यहाँ से। अब ये क्या? ये साहब बार बार क्यों यहाँ आते रहते हैं? अरे पूरी बारात जमा हो गई है। दूल्हे राजा कहाँ है? वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। डिम्पल कपाड़िया, ये टोनिया बता रहा था कि आप झूठ बोलने में बहुत ज्यादा माहिर हो। तो अब आपका नाम डिम्पल कपाड़िया से बदलकर डिम्पल झुटाड़िया रखे क्या? अरे लेकिन मैंने कब कहा आपसे? ऐसा कौन सा झूठ बोला मैंने? और आपको डॉक्टर के पास क्या काम है ये मुझे बताइए ना। जरूरी काम है उस डॉक्टर के पास, और उससे भी ज्यादा जरूरी काम आप सबसे है। उस दिन चिनू के साथ कौन कौन था, क्या क्या किया, क्या क्या खाया, ये सब बताना पड़ेगा। हीरोइन, यू फर्स्ट। साहब कैसे बताऊं अब? चिन्नू बहुत ही खुश थी उस दिन। नए नए कपड़े पहन के आई थी। मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, ऐसे सबको पूछ रही थी। घूमने भी जाने के लिए बोल रही थी वो। नए नए कपड़े पहन के यहाँ वहाँ उड़ रही थी वो। नहीं मतलब उसने कुछ पिया तो नहीं था? छाछ, दूध, शरबत, ऐसा कुछ? नहीं तो कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो रोज मेरे साथ ही खाना खाती थी, और उस दिन वो मेरे साथ खाना खाने नहीं बैठी। बाबूराव साहब, वो सब मंगल बता सकती है आपको। वही तो परोसती थी। मंगल, चीनू ने कुछ खाना मांगा था तुम्हारे पास, तुमने कुछ खाने को दिया था? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया। वो पिंकी हमेशा उसे डांटती थी ना, कहीं कुछ खाना नहीं, इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया था। और उस दिन भी कुछ नहीं खाया था, मैंने कुछ नहीं दिया था। जरा एक बात तो बताइए, आप ये खाने पीने के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जहर दिया था उसे।
उसके खाने के अंदर किसी ने जहर मिला दिया था, मार दिया उसे। और जिस किसी ने ये किया होगा ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ बिल्कुल मत छोड़ना उस कमीने को। उसको है ना सब गांव वालों के सामने पेट पे फांसी पे लटका दो, चप्पल से मारो और मुझे बुलाना। उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगी मैं, फिर वो कमीना कंपाउंडर हो या फिर दूसरा कोई और भी हो। हीरोइन, मारतंड जामकर कोई भी केस कभी अधूरी नहीं छोड़ देता। डिंपल कपाड़िया, उस डॉक्टर से कहना इंस्पेक्टर मारतंड जामकर उनसे मिलने आए थे। मिस्टर कंगनी, सी यू सून। कंगनी कंगनी ओए, कंगनी कंगनी ओए होए। बैठ इधर, मैडम थोड़ी बिजी है। जल्दी बुलाओ, मेरे पास भी वक्त नहीं है। ए, अब क्या तू मैडम के साथ बराबरी करेगा? चुपचाप बैठ, वक्त नहीं है। बैठो। अगर खाली हाथ आए होगे ना तो आज हाथ ही काट डालूंगी तुम्हारे। खोलो इसे। गिनो। ये अच्छा काम किया तू। उस जयसिंह से जो नहीं हुआ तुमने कैसे कर दिया? मैं फल बांटता हूँ, पेड़ कहाँ है ये नहीं बताता, समझे? आपका काम कर दिया है। जमीन के सौदे की बात करें। जितने लगते उससे ज्यादा चालाक हो तुम। सौदा तो हम करेंगे, लेकिन मुझे जानना है सोने को पैसे में कैसे बदल दिया तूने? मैडम, ये अगर मैंने आपको बता दिया तो मैं किस काम का? मैडम, पैसे कम है। इस काम में बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए मैंने मेरा कमीशन पहले से निकाल लिया। मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड अच्छा लगा। तुम्हारे इस काम से खुश होकर तुम्हें एक और काम सौंपने का सोच रही हूँ। संपत, ले चलो। ऐसा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हमें उसके लिए पैसों की जरूरत होगी, इसलिए ये काम एकदम जल्दी होना चाहिए। इसका मुझे क्या करना? वही जो तुम्हारे पास बिस्किट थे उनका किया, सोना पैसे में बदल देना है। आपका काम हो जाएगा। जहां मेरा फायदा होता है ऐसा कोई भी काम में अधूरा नहीं छोड़ता। गुड, मुझे ऐसे ही लोगों के साथ काम करना पसंद है। चलता हूं। संपत, इस डॉक्टर पर नजर रखो। ठीक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? लगता है कि आप भूल गए हैं। मैं फूलचंद सेठ। अजी वो पूर्णिमा की रात को, अरे पूर्णिमा की रात को मेरे घर के पीछे छुपा हुआ खजाना मिलेगा, आपने बोला था ना? हाँ, याद आया, याद आया। आप कितने बदल गए हो। फुलचंद से सीधा फुलचंद सेठ। आपकी वजह से मेरे पुराने दिन वापस आ गए, मेरी गरीबी दूर हो गई। आपकी गरीबी दूर करने वाला मैं कौन? जो भी किया है वो कंगनी बाबा, वो हैं, उनके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। आप जो पूनम की रात को मेहनत करते हो उसे जारी रखो, फिर आप और अमीर हो जाओगे। आपका हर एक शब्द मेरे लिए आदेश है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा मैं। हाँ ठीक है, ये ईमानदारी कायम रखिए।
तब आपको एक की जगह दो की जगह 4 बिस्किट भी मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन खुद में लोभ पैदा मत होने देना, नहीं तो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका बहुत उपकार है मुझ पे डॉक्टर साहब। आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो कैसे हो? तबीयत तो ठीक है ना? अब अच्छा लग रहा है? और आप कौन हो? मैं फूलचंद से। आप इनकी छत्र छाया में हो, मतलब आप कोई बड़ी हस्ती ही होगे ना? क्योंकि जो इनके संपर्क में आते हैं वो कभी छोटे, कम या न्यून नहीं होते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं, आपकी बात तो सही है। जब से मैं डॉक्टर साहब की छत्र छाया में आया, मेरी तो परिस्थितियां ही सुधर गई। अरे रास्ते पे आ गया था मैं, पैसे को मोहताज हो गया था। अब देखो सब कुछ ठीक हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी तो बताइए, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई है इन्होंने? इन्होंने मुझसे कहा था कि ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है। नहीं, लेकिन मुझे सुननी है इनके मुंह से उनकी यशोगाथा। एनी ऑब्जेक्शन? बोलो। हाँ, डॉक्टर साहब का आशीर्वाद मिला और कंगनी बाबा का दर्शन भी हुआ। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी, ऐसा गाता हूँ मैं बीच बीच में। मूड होता है तो गाता हूँ, मूड नहीं होता तो नहीं गाता। अब नहीं गाता तो नहीं गाता। कंटिन्यू। कंगनी बाबा का आशीर्वाद लेकर मैंने अपना धंधा फिर से शुरू किया और धंधा चल पड़ा मेरा। अरे वाह, तो मुझे भी लेना चाहिए आशीर्वाद इनसे। मुझे बड़े बड़े गुनाहगारों को पकड़ना होता है, उन्हें सजा दिलानी होती है, फांसी तक पहुंचाना होता है उन्हें। वैसे तो सुबह ही मैंने लेने चाहिए थे आशीर्वाद, लेकिन सुबह तो मैं किसी दूसरे काम में बिजी था। चलता हूँ। क्या है इसमें? बैग में क्या है यार? बैग में कपड़े हैं। नई शादी हुई है, नई गृहस्थी। तो नई गृहस्थी का बोझ, भारी पड़ा बोझ। सचमुच कपड़े ही है बैग में या? सिर्फ कपड़े नहीं है, बाकी का सामान भी है। नई शादी हुई है, नई गृहस्थी है, तो बाकी चीजें भी होंगी ही ना। तो होगा ही ना सब। सबके नसीब में कहाँ होती है गृहस्थी। हमें तो बस एक ही काम, गुनहगार को ढूंढो, उन्हें सजा दिलाओ। आपकी शादी हो गई है। आपकी शादी हो गई है ऐसा कह रहा हूँ मैं। आपकी शादी हो गई है ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अरे शादी हो गई है मेरी, सुखी संसार भी है मेरा, और मेरी शादी की उम्र थोड़ी ही है। उम्र का कुछ नहीं होता है। किसी की भी बारात कभी भी किसी भी उम्र में निकल सकती है। मैंने भी तय किया है कुछ लोगों की बारात निकालनी है। लिख कर रखा है मैंने किसकी बारात कब निकालनी है। आप होंगे ही बारात में नाचने के लिए। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए होए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। क्या हुआ डॉक्टर? वो इंस्पेक्टर फिर से आपके पीछे पड़ गया था ना? नहीं, वो मेरे रास्ते में बीच आ गया, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। आपके मतलब मेरे भी। डॉक्टर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो इंस्पेक्टर बहुत डेंजर है, कुछ भी कर सकता है। उससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा डॉक्टर। मैं क्या कहती हूँ, उस एमएलए मैडम से पैसे लेते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे कैसे भाग सकते हैं? अरे अभी तो उस देवयानी गायकवाड़ का पूरा फायदा उठाना बाकी है। डॉक्टर मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। जो वो दे रही है ना, उतने पैसे काफी हैं। हम लालच में आकर उस जामकर की जाल में फंस जाएंगे। वो जामकर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे सर पर
एमएलए देवयानी गायकवाड़ का हाथ है। झूठ लग रहा है? ये देखो। आप तो उन्हें पैसे देने गए थे ना, तो ये सोने के बिस्किट फिर से? हाँ, लेकिन इनका रोकड़ा बनाने के लिए ये सोने के बिस्किट्स दिए हैं। वो हमसे उनका फायदा करा लेगी और हम उससे हमारा फायदा। हमसे अपना फायदा कराते हुए उसका कितना फायदा होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा तो फायदा ही फायदा है। और एक बात तो तुम अच्छे से जानती हो डिम्पल, मेरा फायदा नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं करता। अब देखते हैं वो जमकर मेरा क्या उखाड़ लेता है। वो कुर्सी हटाओ। हाँ। हटो। जैन जो बोलना है वो जल्दी से बोलो। साहब वो सर ये सोनू, इसके बारे में चीनू ने आपसे बात जरूर की होगी। सोनू दीदी की मम्मी को ये पता नहीं कि डॉक्टर ने क्या किया है। एक बार रंग पंचमी के दिन सब लोग रंग खेल रहे थे, तब डॉक्टर ने उनके और ये है मधु, सोनू की माँ। इन दोनों का वाड़े में बहुत आना जाना था साहब, और इनकी जमीन कौड़ियों के दाम खरीदने के लिए एमएलए मैडम के लोग इन्हें बहुत परेशान करते थे और डॉक्टर उनकी मदद करते थे। ये कैसे फंस गई उसके जाल में? इनकी और उसकी कोई पहचान थी? नहीं साहब, एमएलए मैडम के लोग इन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। अब किसी की तो मदद लेनी ही थी ना, इसीलिए भगवान के अवतार उनकी मदद कर रहे थे। सोनू, सोनू। रवीना भाभी, आप हट जाइए। ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, आप उनसे दूर हो जाइए। ए पागल, यहाँ से जा, दोबारा नहीं आना यहाँ। दोबारा गांव में आई ना, जान ले लेंगे तुम्हारी। एक हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया साहब। सबसे पहले मधु को ढूंढना पड़ेगा, उससे बहुत सी जानकारी मिलने की संभावना है। डिम्पल, ए डिम्पल, आ रही हूँ। जल्दी से दरवाजा खोल। रुको, आओ। अरे इतनी क्यों हड़बड़ा रही हो? अरे वो चाय ठंडी हो जाएगी ना, इसलिए। मुझे? तू नीचे जाके पी ले जा। नहीं, मैं बाद में पी लूंगी, अभी काम करती हूँ। बाद में क्यों? अभी जा, नीचे जा। अरे बाद में चली जाऊंगी ना मैं। सब काम आई करेगी क्या? शादी हो चुकी है ना, तो काम नहीं करना है तुझे? कहा ना जा। नीचे जा, नीचे जा, मुझे डॉक्टर के साथ बात करनी है। जा नीचे। डॉक्टर। मंगलता, इसे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है? सुनिए डॉक्टर, वो चीनू का चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं है। जहाँ देखो मुझे वही दिखाई देती है। डॉक्टर, मेरे हाथों से पाप हुआ है, मैं क्या करूं? और ये बात गांव के लोगों को पता चली तो क्या करेंगे वो? अरे कैसे किसी को पता चलेगा? ये बात तो सिर्फ आप और मैं ही जानते हैं, और मैं क्यों किसी को बताऊंगा? आपने गलती से किसी को बोल दिया तो, और पुलिस को मुझ पर शक हुआ तो? साहब बहुत प्यार करते थे चीनू से, और छानबीन किए बगैर शांत नहीं बैठेंगे। उसी दिन मुझे शक की निगाह से देख रहे थे। मंगलता, ऐसा आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और मैं भी किसी से नहीं कहूंगा। आपसे ये सब गलती से हो गया। क्या आपने ये सब जानबूझकर किया? नहीं ना। और वैसे भी आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, फिर आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आप गलती से डिम्पल को भी नहीं बताऊंगा, कंगनी बाबा की कसम।
आप किसी मुश्किल में पड़े ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आप तो भगवान के अवतार हैं। हमारे लिए बहुत कुछ किया है आपने आज तक। मंगलताई से ऐसा आप लोग कहते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैंने एक अंगनी बाबा से बात की है, उन्होंने कहा है कि मंगलताई के साथ खड़े रहना, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं किसी से नहीं कहूंगा। ये लीजिए। बात तो सही बोल रहे हो। अगली पीढ़ी के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। ग्राम पंचायत को भी कुछ करना चाहिए। मतलब ये भी पंचायत को ही करनी चाहिए? अरे हमारी भी कोई जिम्मेदारी है ना। हाँ। पेड़ लगाने पड़ेंगे, घर में, खेत में, सब जगह पेड़ लगाने चाहिए। सही कहा। अरे पुलिस क्यों आ गई? इन्हें पहचानते हो? हाँ, ये तो पागल औरत है। मतलब पहले ये पागल नहीं थी, लेकिन अभी पागल हो गई। कहाँ मिलेगी ये? यहाँ गांव से कहीं बाहर बड़बड़ाती रहती है वहां पर। अब्बा, किस बात की पूछताछ कर रहा था ये इंस्पेक्टर? अरे वो पागल औरत है ना, मधु मैडम। हाँ, उसी के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उनके बारे में क्या पूछताछ कर रहे थे साहब? अरे वो मैं थोड़ी ना जानता हूँ। डॉक्टर को जाकर बताना पड़ेगा। हाँ? अब्बा चलता हूँ मैं। हाँ। मम्मी, मुझे बिस्किट देना। मम्मी, अरे ध्यान कहाँ है आपका? क्या चाहिए तुझे? बिस्किट दो ना। मम्मी, इतना क्या सोच रही हो? और डॉक्टर से ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी जिसके लिए मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया? बोलोगी भी? क्या काम था? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो मुझे कमरे से क्यों बाहर निकाला? और मैं सुन लेती तो क्या हो जाता? तुझे क्या मतलब है? सब कुछ जानकर क्या कर लेगी तू? अपना काम कर जा। वो पिंकी नहीं है तो पार्लर बंद है ना, जा जाकर पार्लर खोल। मम्मी जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। जरूर कुछ तो हुआ है जो ये मुझे बता नहीं रही है। अब मुझे डॉक्टर से ही बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर! बचा, तुम यहाँ? क्या हुआ, कुछ काम था? नहीं, कुछ काम नहीं था। वो इंस्पेक्टर है ना जो नया आया है, वो गांव में मधु मैडम के बारे में पूछताछ कर रहा है। पूछताछ? हाँ, किस लिए कर रहा था वो नहीं पता। कहीं झूठे केस में उसने आपको फंसा दिया तो इसलिए तुरंत आपको बताने चला आया। क्या पूछताछ कर रहा था? लोगों को मधु मैडम की फोटो दिखा रहा था और पूछ रहा था कहाँ रहती है, क्या करती है, आजकल कहाँ है। ये इंस्पेक्टर कब और क्या करेगा कुछ कह नहीं सकते। वो औरत पागल है, वो कुछ बोल देगी तो। उसने अगर आपका नाम ले लिया तो, याद है ना गांव के सामने उस दिन लिया था ना वैसे। लेकिन वो औरत पागल है, पुलिस उसका विश्वास कैसे कर सकती है? हाँ, मैं भी तो वही कह रहा था। मधु मैडम तो पागल हो गई है, लेकिन ये पुलिस, उन्होंने अगर कोई झूठा केस खड़ा करके आपको गिरफ्तार कर लिया तो नहीं चाहिए ये झंझट। इसीलिए मैं ये आपको बताने आ गया। नहीं, अच्छा हुआ तुमने मुझे यहाँ आकर बताया बचा। जब तक तुम्हारे जैसे मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं ना, तब तक मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर, आप तो भगवान के अवतार हैं। अरे बचा, ये क्या कर रहे? अगर आपको किसी ने कुछ किया ना, तो मैं हूँ और वो है, एक ही घुसे में। आपको कुछ नहीं होने दूंगा डॉक्टर। अब चलूं मैं? बुला रहे हैं वहाँ, ट्रैक्टर भेजा है ना खेत में, मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा। जाओ। इस मधु का कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, उसकी और जामकर की मुलाकात नहीं होनी चाहिए। अगर उससे वो मिली तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। सुनो भाई,
इस औरत को देखा है क्या? नहीं साहब। कोई फायदा नहीं हुआ साहब, वो औरत पागल हो चुकी है। कहाँ चली गई होगी, कहाँ घूम रही होगी, कुछ पता नहीं साहब। लगता था कोई सबूत हाथ लग जाएगा, पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई साहब। ऐसे कैसे उम्मीद खत्म हो गई? जब तक वो औरत नहीं मिल जाती तब तक हम घर नहीं जाएंगे।